नमस्कार। आप देख रहे हैं MHTV न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे उस बड़े मौसम बदलाव की जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आज शाम से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आसमान का रंग बदलने वाला है। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश की रफ्तार बढ़ेगी और कुछ इलाकों में तूफानी स्थिति बनने के आसार हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठकर यूपी की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शाम से प्रदेश के लगभग 56 जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह तूफान सामान्य नहीं, बल्कि एक गहरी द्रोणिका के कारण बन रहा है जो लगातार नमी ला रहा है और इससे बारिश का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इस बार का तूफान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वी जिलों तक असर दिखाएगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, झांसी, आगरा और गाजियाबाद जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से ही आंधी और बिजली गिरने की संभावना भी है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों से कहा गया है कि वे अपनी फसलें सुरक्षित स्थानों पर रख लें। खेतों में बिजली के तारों और पेड़ों से दूरी बनाए रखें। सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं में अत्यधिक नमी है। जब यह हवाएं उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से टकराती हैं, तो इससे मौसम अचानक बदल जाता है। इसी के कारण तेज हवा और बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। आज रात से लेकर कल सुबह तक कई जिलों में बिजली कटने की स्थिति भी बन सकती है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में शाम के बाद तेज गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यह बारिश अगले 2 दिन तक रुक रुक कर जारी रह सकती है। कई जगहों पर जलभराव और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले से ही बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटे बहुत अहम रहेंगे, क्योंकि यह तूफान अपने साथ तेज हवा लाएगा, जिसकी रफ्तार 40 से 60 किमी घंटा तक जा सकती है। हवा की इस गति से बिजली के खंभे, पेड़ और कमजोर ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, खासकर खुले स्थानों पर बिजली के खंभों के नीचे या पेड़ों के पास खड़े ना हो। तूफान के दौरान वाहन धीरे चलाएं। अगर सड़क पर पानी भरा हो तो उसमें गाड़ी ना डालें। पिछले कुछ दिनों में बारिश से पहले की उमस ने लोगों को परेशान किया था, लेकिन अब यह तूफान ठंडक भी लाएगा। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में इस बारिश से तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। शाम होते होते हवा में नमी बढ़ जाएगी और ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि यह स्थिति 3 दिनों तक बनी रह सकती है। राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों से कहा है कि राहत कार्यों पर निगरानी रखी जाए। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे धान की कटाई रोक दें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। खेतों में जल भराव न होने दें, क्योंकि अधिक पानी से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इस बारिश से गेहूं की बुवाई में नमी जरूर बढ़ेगी, जिससे किसानों को थोड़ी राहत भी मिलेगी, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है सुरक्षा। शाम के बाद जब तूफान अपने असर में आएगा तो कई जिलों में बिजली की चमक और बादलों की गर्जना सुनाई देगी। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। बारिश के बीच खुले में चार्जिंग या कॉल करने से बचें। अगर आप यात्रा पर हैं तो किसी सुरक्षित भवन या वाहन में रुक जाएं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह अगला 24 घंटे का समय बेहद अहम है। मौसम का यह बदलाव अचानक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने सभी राहत दलों को तैयार रहने का आदेश दिया है। दमकल विभाग, बिजली विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमों को मैदान में उतारा गया है। इस तूफान से जहां किसानों को चिंता है, वहीं कुछ लोग इसे ठंड की शुरुआत मान रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नवंबर के पहले सप्ताह में इतनी तेज बारिश कम देखने को मिली थी। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि यह परिवर्तन जलवायु बदलाव का असर भी हो सकता है, क्योंकि इस साल बंगाल की खाड़ी में सामान्य से ज्यादा बार चक्रवात बन रहे हैं। इनका असर सीधे यूपी, बिहार और मध्य भारत तक पहुंच रहा है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कल से ही तेज बादल छाए हुए थे। मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में लोगों ने दोपहर बाद हवा में बदलाव महसूस किया। पेड़ झूमने लगे और तापमान गिरने लगा। शाम तक बारिश के पहले फुहारें पड़ने लगी। अब मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि यह वही सिस्टम है जो अब पूरे प्रदेश को भिगो देगा। यूपी में मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक 56 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया,
देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन और महोबा शामिल।